हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, शादी में से आने के बाद जो हालत हो जाती है ना, बस कुछ पूछो मत। एक रात की नींद पूरी पता नहीं कितने दिन में जाकर होती है, और रात की नींद रात को ही ज्यादातर पूरी होती है। तो बस हिम्मत तो अभी कुछ भी नहीं हो रही करने की, लेकिन नहीं, बालों में स्प्रे वगैरह लगाया हुआ था तो मुझे बाल धोने जरूरी थे, तो इस चक्कर में मैं नहा ली। बच्चे गए हैं सो, क्योंकि वो थके हुए थे पूरी तरीके से, तो मैंने कहा चलो वो सोए हुए हैं। हस्बैंड जी भी नहीं है अभी, और नीचे पापा मौसी भी नहीं आए थे, क्योंकि मैं और बच्चे ही आए थे सिर्फ अभी। तो मैंने सोचा जब तक वो लोग आएंगे तब तक मुझे जगना पड़ेगा, तो अपने काम खत्म कर लेती हूँ। नहा चुकी हूँ मैं, कपड़े डाल दिए मैंने मशीन में, क्योंकि धुलने हैं जरूरी वो। और बच्चों की आज छुट्टी है, ये सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना, वरना रेल बन जाती। रात भर के जगे हुए बच्चों सुबह फिर स्कूल जाते, तो बच्चों को सुला दिया है, कपड़े धोने डाल दिए, नहा चुकी हूँ। अब कर लेती हूँ सफाई, तब तक हस्बैंड जी और पापा वगैरह आएंगे, तब तक मेरे काम हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले नहाया। गाइस, बहुत ठंड लग रही थी, फिर मैंने कहा नहीं भैया, अगर मैं लेट गई तो सारे काम रुक जाएंगे, और फिर पता है दोपहर तक यही कामों में लगी रहूंगी। तो मैंने सबसे पहले बाल धोए हैं, नहाकर आ चुकी हूँ। मैंने पहन लिया गर्म सूट, क्योंकि ठंड लग रही थी। अब मशीन तो लगी हुई है, तब तक मैं पोछा लगा देती हूँ एक तरफ, क्योंकि वैसे इतनी गंदगी नहीं है, क्योंकि घर में हम थे नहीं, और नहीं होते तो घर साफ ही रहता है। तो बस फटाफट से पोछा मार लेती हूँ, तब तक कपड़े धुल जाएंगे। तो गाइस, फाइनली हो गई है मेरी सफाई, कपड़े मेरे धुल गए हैं, और बच्चे सो रहे हैं अभी तक उधर ही। हस्बैंड जी अभी आए नहीं है, तो मेरे ये काम हो गए हैं। तो फोन मैंने करा था, तो वो 9 सवा 9 तक आएंगे। तो उनके पास लेटने का टाइम तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद उनको फैक्ट्री जाना होता है। तो दूध मैंने गर्म कर दिया इसी बीच, और यहाँ सारे कपड़े धोकर डाल दिए जिनको फैलाना है मुझे बाहर। साड़ी मैंने अलग रखी है, क्योंकि साड़ी में फैलाऊंगी अंदर, बाकी कपड़े डाल देती हूँ बाहर। और उसके बाद ना सबसे ज्यादा नीड हो रही है मुझे कॉफी की, कि वैसे तो वहाँ शादी में पूरी रात कॉफी चली थी, पूरी रात। तो लेकिन फिर भी घर की कॉफी घर वाली होती है ना, तो बस कपड़े फैलाकर बना कर लाऊंगी अपने लिए कॉफी। तो पहले कपड़े फैला देती हूँ। गाइस, फाइनली आ गई है मेरी कॉफी। कॉफी लेकर आई हूँ मैं थोड़ी ज्यादा, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, और अब लग रही है बस सो जाओ। अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। बाकी मैंने घर के काम सारे कर दिए, लंच की तैयारी करेंगे बाद में, क्योंकि अभी सब सो गए। पापा मौसी आए थे तो वो भी अपनी चाय पीकर सो गए हैं। हस्बैंड जी आ गए हैं, वो गए हैं फ्रेश होने। तो मैं दूध गर्म करके रख रखा था, सबको दूध डाल के दे दिया है। बच्चे भी उठ गए थे, तो मैंने बच्चों को भी दे दिया है दूध, और बच्चे कह रहे हैं अभी हमें सोना है, तो मैंने कहा मैं भी कॉफी पी लेती हूँ, फिर सोते हैं। उसके बाद करेंगे हम अपने लंच की तैयारी। हस्बैंड जी भी चले जाएंगे आधे घंटे सोने के बाद फैक्ट्री। तो यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ कॉफी अपने लिए, जिसे कर लेते हैं हम साथ में एंजॉय। उसके बाद सो जाएंगे, फिर बाद में मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं सोकर उठी हूँ, और मैं क्या सभी सोकर उठ गए हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है और 2:45 बज रहे हैं। तो लंच के लिए हो रही थी देर। मैं आई तो सब्जी बनी हुई है, मुझे नहीं बनानी। तो आलू गाजर मटर बनी है। इस सीजन की पहली बार हमारे घर सब्जी बनी है ये वाली, और ये वाली सब्जी ना मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो भी लंच के लिए आ गए, तो मैंने कहा चलो सब बना लेते। तो यहाँ पर मैं दाल बनाने वाली थी, तो लहसुन प्याज मैंने काटा था तड़का लगाने के लिए, लेकिन सब्जी है तैयार, तो मैंने सोचा चलो बस रोटी बना लेते हैं। तो फटाफट रोटी बना लेते हैं, खा लेते हैं, और फिर सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग तो यही रहने वाला है, सोने का, क्योंकि बहुत ज्यादा नींद आ रही है, नींद पूरी हो ही नहीं रही है। तो फटाफट रोटी बना के लेके चलते हैं। सो गाइस, फाइनली आ गई हूँ लंच कर ऊपर। बच्चे सो गए हैं उधर, क्योंकि बच्चों ने कर लिया था लंच पहले, तो वो सो गए हैं, और मुझे आ रही है नींद। तो यहाँ पर इस वाले रूम में मैं सोऊंगी। तो ब्लैंकेट खोल लेते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि बस ऐसे लग रहा है सो जाओ। और काम कुछ भी नहीं है, सफाई कर ही दी है, कपड़े धुल गए हैं, नहाना हो गया है, लंच हो गया, काम कुछ भी नहीं है। बच्चे भी सो गए हैं, और ये अच्छा है कि बच्चे घर में हैं। ट्यूशन की छुट्टी हो गई है पीयूष की, क्योंकि उनको जाना था 11:30, लेकिन वो सोए हुए थे। फिर 12 बजे तक सर ने वेट करा, फिर फोन आ गया था, तो मैंने कहा सर ये आज नहीं आएंगे, कल से कंटिन्यू रहेंगे। तो ट्यूशन की हो गई है छुट्टी, अब सो जाते हैं थोड़ी देर। तो गाइस, दिन ऐसे लगता है कि वैसे कटता नहीं है, और लेकिन आज का दिन ऐसे हमारा निकल रहा है कि थोड़ी देर लेटी, और कब बज गए 5 पता ही नहीं चला। तो 5 बज रहे हैं, बच्चे भी उठ गए हैं, तो बच्चे चले गए नीचे टीवी देखने। अब मैं भी चलती हूँ, पूछती हूँ उनको लेनी है चाय कॉफी। नहीं तो अपने लिए बनाऊंगी, नहीं तो मेरा मन नहीं है पीने का अभी कुछ भी। तो एक आज जल्दी से खाना बनाने के गाइस, क्योंकि बस ऐसे लग रहा है कि रात की नींद पूरी हो जाए, क्योंकि बच्चों को जाना है सुबह स्कूल। तो बच्चों के लिए वो भी तैयारी करनी है, तेजस की करनी है ड्रेस व्रेस पर हिम्मत नहीं है, बट तेजस को दोपहर में जाना होता है, तो उनकी तो चलो सुबह भी हो जाएगी। तो उठ जाते हैं और लगते हैं फिर अपने कामों में, कपड़े वगैरह भी समेटते हैं। मौसम ऐसा है, धूप नहीं निकल रही है अच्छे से ना, तो सूखे हैं कि नहीं सूखे वो भी चेक करते हैं। सो गाइस, कपड़े सारे समेट दिए हैं, जो गीले थे उनको थोड़ा सा और सूखने के लिए डाल दिया, और बाकी कपड़े इधर इकट्ठे कर दिए। बट अभी प्रेस नहीं करूंगी, क्योंकि कल करूंगी मॉर्निंग में प्रेस। और यहाँ पर साड़ी भी सूख गई थी, इसको तय लगा के ऐसे ही अलमीरा में रख दूंगी, क्योंकि जब पहनते हैं तो साड़ी हैवी साड़ी की प्रेस तभी हैंड टू हैंड होती है। और बाकी कपड़े उधर डाल दिए हैं। बच्चे नीचे ही हैं अभी, तो बच्चों ने मना कर दिया चाय कॉफी कुछ नहीं लेंगे, मेरा भी मन नहीं है। बच्चों से पूछा भाई आज खाना क्या खाओगे, जल्दी से खा लेंगे तो ताकि नींद पूरी हो जाए, टाइम से सोएंगे। तो बच्चों ने कहा कि पुलाव बना दे, और पुलाव ऐसा सभी को पसंद आ जाता है, और टेस्टी भी लगता है, और गरम गरम मजा आता है ऐसे वाले मौसम में। तो बस पुलाव बनाने वाली हूँ, तो उसी की करूंगी तैयारी। कपड़े इसलिए प्रेस नहीं कर रही, तो बाकी हटा देती हूँ यहाँ से, और लग जाते हैं भैया अपने इन कामों में, ताकि टाइम से काम हो जाए हमारा खत्म। हस्बैंड जी का भी हो जाएगा फिर आने का टाइम, आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे।
तो बस चलते हैं। यहाँ पे सॉक्स वगैरह डाली हुई, इनको हटा देते हैं, ये सूख गए हैं। रसोई में कर दी है पुलाव बनाने की तैयारी, क्योंकि सभी को पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर लहसुन और हरी मिर्च को रख दिया है मैंने, इसका बनाऊंगी मैं पेस्ट। और प्याज निकाल दिया, टमाटर है, नींबू है और सोयाबीन, आलू सोयाबीन और मटर। तो इसका बनेगा पुलाव, क्योंकि बच्चों को पसंद आता है और ऐसे वाले मौसम में गर्मा गर्म पुलाव या चावल अच्छे लगते भी हैं। तो यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी, कुकर निकाल के मैंने रख दिया है, तो गैस कर दिया है ऑन, है ना। और यहाँ चावल भी निकाल दिए, तो बस फटाफट से लग जाते हैं अपने काम में। चालू। यहाँ पर मैंने मटर, सोयाबीन, प्याज और खड़े मसालों को कर लिया है थोड़ा सा फ्राई, उनको निकाल लिया अलग। टमाटर की बना ली है प्यूरी, और यहाँ पर हमारा भुज रहा है हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, है ना। तो इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो गाइस यहाँ पर मसाला हमारा भून गया है, तो टमाटर पीस के डाला है जिससे कि बच्चों को अच्छे लगेंगे और टमाटर के छिलके भी मुंह में नहीं आते। तो मसाला हमारा भून गया था, इसमें डाल दिया मैंने प्याज, सोयाबीन, खड़े मसाले और मटर। अब इसको भी 2 मिनट के लिए भूंज लेते हैं। तो इसको रख देते हैं यहाँ गैस पर। और साथ में ही चल रही है चटनी की तैयारी। तो यहाँ पर धनिया की बनाने वाली हूँ मैं चटनी, एक डाल दिया है मैंने इसमें टमाटर। तो इसको बना लेते हैं हम फटाफट से चटनी। यहाँ पर हो गया हमारा पुलाव तैयार, देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया, कितने बढ़िया से बने हैं, खिले खिले, है ना। और यहाँ पर तेजस लेने वाले हैं दही, तो उनके लिए दही लेकर आई हैं। बाकी सबके लिए बनाई है टमाटर, हरी धनिया और मिर्ची की चटनी। तो मजा आ जाएगा पुलाव के साथ इसको खाने में। तो फटाफट से लगा लेती हूँ प्लेट। यहाँ पर आ गया हमारा डिनर। तो तेजस ने लिया है दही के साथ पुलाव, उन्होंने चटनी नहीं ली है। और यहाँ पर है चटनी, तो चटनी मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए है, यहाँ रख देते हैं। और ये है मेरी प्लेट, मैंने लिया है अचार, पुलाव और साथ में है पीयूष की भी सेम प्लेट। और चटनी डालेंगे बस, क्योंकि हमें दही नहीं खाना था, तो दही तेजस को ही चाहिए या चाहिए होता है हस्बैंड जी को। तो ये 2 जने खा रहे हैं दही से और हम खा रहे हैं अचार और चटनी से। सो गाइस यहाँ पे ना पता है गरम गरम चावल मजा आ जाता है खाने में ठंडे वाले मौसम में। और हाथ से तो मुझे इतना टेस्टी लगता है, चम्मच सामने रखिए, लेकिन मैं हाथ से ही शुरू होगी। चटपटा सा बना ना, चटनी और अचार के साथ तो और मजे आ रहे हैं। तो गाइस खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई का काम खत्म कर कर। और बच्चे कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर में हम सोएंगे, तो यहाँ पर बच्चों ने लगा लिया अपना कैरम बोर्ड, खेल रहे हैं। मैंने कहा चलो खेल लो। मैंने अपने कपड़े वगैरह उधर समेट दिए सारे, अलमारी वाले अलमारी में लगा दिए, प्रेस वाले रख दिए, जो कि मैं सुबह करूंगी प्रेस, क्योंकि तेजस के भी करने हैं मुझे कपड़े प्रेस। तो अभी वेट करेंगे ये इनकी एक गेम हो जाए, उसके बाद हम अपना लेटने की करेंगे तैयारी। सो गाइस फाइनली हो गया सारा काम खत्म। बच्चे कैरम बोर्ड खेल के चले गए हैं थोड़ी देर नीचे, कह रहे थे मुझे हमारा कार्टून आ रहा है हम देख कर आते हैं, तो वो चले गए नीचे। मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं लगा देती हूँ बिस्तर। हस्बैंड जी भी डिनर करने के बाद चले गए थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए, और कह रहे थे बस आकर सोना ही है, क्योंकि थकान हो रही है बहुत ज्यादा। हम तो फिर भी सो लिए, लेकिन हस्बैंड जी तो बहुत ही कम सो पाए, उनका टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो आते ही फैक्ट्री भी चले गए थे। तो बस अभी आ जाते हैं तो सब लेटेंगे भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो रही है। आज ना बिल्कुल भी ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी, इतनी थकान हो रही थी। लेकिन काम है तो करना था, ज्यादा नहीं थोड़ा ही सही करना तो था ही। तो सारा काम खत्म कर दिया है, बस अब बुला लेते हैं। और यहाँ पर बिस्तर मैंने लगा दिया है, तो बच्चों को बुलाते हैं और बस इस ब्लॉग को कर देंगे हम यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।